उत्तर प्रदेश के बागपत के हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा किसानों ने यूपी में किसानों को जमकर पीटा है। सीमा विवाद में 1 दर्जन से ज्यादा हरियाणा के किसानों ने हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में बागपत के किसानों को पीटा। हमले में 4 किसान घायल हुए हैं, जिसमें से 1 किसान की हालत गंभीर बनी है और बड़ौद के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बागपत के किसानों का आरोप है कि किसानों ने उनकी पिटाई की और उल्टा हरियाणा की पुलिस बागपत के 7 किसानों को उठाकर ले गई। इस तरह के हरियाणा के किसान और पुलिस बागपत के किसानों का उत्पीड़न कर रही है। बागपत के थाना छपरौली का टांडा गांव है, जो हमारा लास्ट गांव है। और हरियाणा पानीपत हरियाणा राज्य के बापाली थाने में खोजकीपुर का गांव है। ये जो टांडा की ज़मीन है वो लगभग 600 हेक्टेयर ज़मीन है, जो दीक्षित अवार्ड में ट्रांसफ़र हुई है हरियाणा को। और लेकिन कोर्स बदलने के कारण जब से ट्रांसफ़र हुई है, कुछ ज़मीन पर हमारे काश्तकारों का कब्जा है और कुछ ज़मीन पर उनके काश्तकारों का कब्जा है। कोई इस तरह का कभी इशू पिछले 1.25 साल में नहीं आया। लेकिन कल जो है थाना बापौली की फोर्स के साथ वहाँ के काश्तकार जो है यहाँ आए थे, जिसमें आपसी विवाद हो गया और उनमें कुछ किसानों में आपस में मारपीट हो गई है। एक किसान उसमें किसान घायल हुआ है, जिसको चोटें आई हैं। तो उसमें जो है अभी आपको एसपी साहब ने बता दिया है कि मुकदमा कायम हुआ है और उसमें कार्रवाई की जा रही। मैंने जो है डीसी पानीपत से 2 बार बात की और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब तक सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हम, चूँकि मैं नोडल हूँ बागपत, शामली और पानीपत सोनीपत की, तो इश्यूज़ जो हैं वो ये है कि दोनों की तरफ बाउंड्री पिलर्स लगाए जाने हैं। उसके लिए हम लोगों ने सर्वे करके जॉइंट सर्वे भी किया है और जॉइंट सर्वे करके जो है कहाँ कहाँ पिलर लगने, इसके लिए भी एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो जब तक ये स्थिति नहीं, जब तक बाउंड्री पिलर नहीं लगते, तब तक जो स्थिति है वो वैसी ही रखी जाए। अनावश्यक पुलिस आकर यहाँ हस्तक्षेप जो करती है, उससे इशू क्रिएट होता है। तो अगर कोई बात भी है, मान लीजिए किसी ऑनरेबल कोर्ट का यदि कोई आदेश है, तो वो पहले मेरी नोटिस में, वहाँ का स्थानीय जो रेवेन्यू प्रशासन हो, मेरी नोटिस में लाए और इसके बाद यहाँ पर फोर्स आकर ज़बरदस्ती कब्जा कराने की कार्रवाई ना करे। इसको लेकर मैंने और कप्तान साहब दोनों ने बात की है। तो इशू और इसके बारे में हम पत्र मैंने लिख दिया है। 2 डेटें हमने उन्हें कही हैं कि इन डेटों में जो सुविधाजनक हो, पानीपत और सोनीपत के डीसी के साथ और वहाँ के जो है एसपीज के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, ताकि किसानों के मध्य का जो इशू है वो कोई आगे न बढ़ पाए और सुलझ जाए। चुनाव किसान घायल है, क्या पूरा मामला है? ये जनपद बागपत के थाना छपरौली में ग्राम टांडा में कल एक झगड़ा हो गया था, जिसमें हरियाणा के किसानों द्वारा यहाँ पर दीक्षित अवार्ड में जो ज़मीन उनको दी गई थी, जो उनका कहना है, उस पर वो कब्जा करने आए थे। और यहाँ पर लोकल जो हमारे काश्तकार हैं वो उस ज़मीन को जोत बो रहे हैं। इसी में दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें बाबौली थाना जनपद पानीपत में भी एक मुकदमा पंजीकृत है और यहाँ जनपद बागपत में भी इसमें मुकदमा पंजीकृत है। इसमें घायलों का मेडिकल कराकर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बागपत में जो हरियाणा की पुलिस को 7 किसानों को उठा के लेगी, बागपत में कोई रेस्टिंग? देखिए, इसमें जनपद पानीपत के जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस है, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी किसान यदि बापोली थाने की तरफ ले गए हैं जो बागपत के, उनको तुरंत रिलीज़ कर रहे हैं। बाकी लीगल कार्रवाई के अंतर्गत जिन्होंने भी इसमें मारपीट की होगी उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। जो हमारे किसानों, उनका ये आरोप है कि हरियाणा की पुलिस की मौजूदगी में हरियाणा किसान उत्पीड़न करते हैं किसानों का, इसके लिए पुलिस क्या करेगी? देखिए, इस मामले में मेरी एसपी पानीपत से बात हुई है और ये इस बात को क्लियरली उनसे बता दिया गया कि यदि कोई ज़मीन का विवाद है, इसमें डीएम बागपत 3 नोडल हैं, जिसमें दीक्षित अवार्ड के अंतर्गत 3-4 जो लगी हुई सीमाओं पर लैंड का यदि कोई विवाद होगा तो उनके द्वारा ही उसको सॉल्व किया जाएगा। इस संबंध में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागपत की तरफ से भी संबंधित को सबको चिट्ठियाँ लिख दी गई हैं। खिलाफ मुकदमा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन